लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हैं, नफरत भरी बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कहीं चुनाव होना शुरू होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक तबका जो है वो सहानुभूति की मुद्रा में आ जाता है। उनके भाषण के वीडियो वायरल होते हैं, सोशल मीडिया में प्रचारित किए जाते हैं, मीडिया में खबर बनाई जाती है कि कैसे कहीं अजान शुरू हुआ और नेताजी का भाषण चल रहा था तो अपना भाषण बीच में रोक दिए और जब अजान खत्म हुआ तो फिर बोलना शुरू किए। ऐसे कई वीडियो, कई खबरें आप लगातार देखते सुनते हैं। ऐसा ही एक और खबर जो है सामने आया। यह खबर है गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की। स्वतंत्र देव सिंह चुनाव प्रचार में गए थे और वहां अजान शुरू हो गया तो उन्होंने अपना भाषण बोलते बोलते रोक दिया और फिर इसकी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक दिखाया जा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने अजान के सम्मान में अपना भाषण रोक दिया। आइए जरा वो वीडियो देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो मैं पूछा कि मोदी की पहले लाइट नहीं आती थी, जब मुख्यमंत्री के पहले बोले लाइट नहीं आती। तो देखा आपने, स्वतंत्र देव सिंह खड़े हो गए, शांत हो गए ताकि अजान पूरी हो जाए। अजान का सम्मान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी या संघीय मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर नफरत के जो भाव भरे हुए हैं वो कब खत्म होगी, इसको लेकर तो लोग सवाल पूछते ही हैं। कई लोगों का तो यह कहना होता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है। राहुल गांधी देश से नफरत को मिटाने के लिए पैदल चल पड़े हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उनके साथ चल रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं बीच में अपना भाषण इसलिए रोक देते हैं कि अजान की आवाज उन्हें सुनाई देती है ताकि वो भी एक पॉजिटिव संदेश दे सके। हालांकि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। अब देखिए, न्यूज 24 ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अजान की आवाज सुन बोलते बोलते बीच में ही रुक गए स्वतंत्र देव सिंह। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे यूपी के मंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अजान के वक्त जो है सहानुभूति देते दिखाई पड़ती है। इनके नेता भी, खास करके जब कहीं चुनाव होता है तो लगता है कि वाह, मुसलमानों के प्रति कितना श्रद्धा भाव है, कितना इज्जत ये लोग दिखा रहे हैं। सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह की बात नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बीते दिनों कुछ महीने पहले ही चुनाव प्रचार में गए हुए थे, तो वहां अपने भाषण के दौरान अजान की आवाज सुनी तो भाषण रोक दिया था। वो खबर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। तमाम मीडिया संस्थानों ने इस खबर को उठाया कि कैसे भाजपा के नेता ने, आखिर इनकी छवि देखिए। यह खबर प्लांट अच्छे से करवाते हैं कि प्रचारित कर दीजिए कि बीजेपी वाले आपका ख्याल रखते हैं। अमित शाह भी ऐसा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भी खबरें ऐसी आती हैं। लेकिन बीजेपी की जो असल छवि है वो भी आपको इसी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिख जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा बयानबाजी कर रहे हैं, लव जिहाद, मुसलमान, मदरसा, मस्जिद, इस पर टीका टिप्पणी करते नजर आते हैं। जब भी मौका मिला है वो इसी तरीके की बयानबाजी अपने भाषण में कर रहे हैं। तो बीजेपी का एक वर्ग जो है वो अजान के दौरान अपने भाषण को रोक करके मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश करता है, तो दूसरा वर्ग जो है जहर उगलने से बाज नहीं आता है। उसमें आप असम के मुख्यमंत्री
हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम ले सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको एक और खबर जो बताई है कि कैसे मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी वो गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान जहर उगलते दिखे। उन्होंने हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश शुरू कर दी। कहा कि अगर कांग्रेस यहां चुनाव जीत गई तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल होगा, पाकिस्तान खुश होगा। आपको तय करना है कि भारत को खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। कांग्रेस को वोट नहीं करना है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की एंट्री कर दी। हिंदुओं को बरगलाने लगे, नफरत की खेती करने लगे। तो बीजेपी का एक रंग तो यह है, तो किस पे यकीन किया जाए? सवाल यही है कि यकीन भाई किस बात पे हो? एक तरफ संघ के सबसे बड़े मुखिया जो हैं मोहन भागवत, वो मस्जिद जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं, जो है वो चादर चढ़ा रहे हैं। तो इससे एक संदेश तो ये जाता है कि ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारा की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यह दिखाई पड़ने लगता है कि कैसे ये लोग फिर चुनावी सभा में जाकर जहर बो रहे हैं। लेकिन इनके जो अलग अलग नेता हैं वो सिर्फ अजान के दौरान भाषण रोककर मीडिया में खूब खबर छपवाते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। अरे भैया, आपने एहसान नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है कि संस्कार की बात होती है कि आपने सम्मान दिया, इसकी खुशी है, लेकिन ये दिखावटी है, इस बात का लोगों को गम होता है। इसी को लेकर एक ट्वीट भी है, वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह का वीडियो जब न्यूज 24 ने शेयर किया तो उसी पर कमेंट है, सीमा मिश्रा नाम है, कि भाजपाइयों का यह शिष्टाचार इलेक्शन तक सीमित है। जैसे इलेक्शन खत्म, फिर यही स्वतंत्र देव सिंह स्वतंत्र होकर मुसलमानों के विरुद्ध विष उगलना शुरू कर देंगे और मौका मिले तो मुसलमानों को अल्लाह को प्यारा करा देंगे। अब देख लीजिए, जो आम लोग हैं वो भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता बिल्कुल क्लियर है। चुनाव के वक्त जो है वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक करते हैं उसके लिए आप पी राजा सिंह, नुपुर शर्मा, गिरिराज सिंह, हिमंत बिस्वा शर्मा ऐसे तमाम नेताओं के बयानों को सुन लीजिए। बिहार से हरिभूषण बाचौल को भी सुन सकते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जिनका एक ही एजेंडा है कि जितना जहर उगल सकते हैं उगलिए। हर एक मामले में, किसी भी घटना में मुसलमानों को, उनके धर्म को जोड़ दीजिए। प्रवेश साहिब वर्मा को ले लीजिए, ये लोग तो सभा का आयोजन कर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं और ये लोग अजान पर भाषण रोक करके ये दिखा रहे हैं कि आप मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी हैं। सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह ही नहीं, बीडी शर्मा ही नहीं, अमित शाह भी जब कश्मीर में थे बारामूला में, तो वहां अजान की आवाज सुनते ही भाषण अपना रोक दिए। फिर पूछते हैं कि मुझे पता चला कि अजान हुआ है तो मैंने अपना भाषण रोक दिया, अब आगे शुरू करूं क्या? ये तो अमित शाह का स्टाइल है। लेकिन फिर छवि कैसी है? प्रधानमंत्री मोदी भी आपको कई चुनाव प्रचार में यही करते दिखाई पड़ते हैं, अजान के दौरान भाषण रोकते हैं। लेकिन सिर्फ अजान के दौरान भाषण रोक देने से अगर यह संदेश चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, मुसलमान इनके शासनकाल में प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, या उनके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खूब काम करना शुरू कर दिया है, उनकी भागीदारी बढ़ा दी है, तब समझ में बातें आती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी से जहां जहां उनकी सरकारें हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक में, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह से, चाहे वो कैबिनेट का मामला उत्तर प्रदेश का एक छोड़ दें तो पूरे जगहों पर मुसलमानों की भागीदारी को खत्म कर दी गई। न मुसलमान कोई विधायक है, न सांसद है, न विधान परिषद है, न ही मंत्रालय में किसी को जगह दी गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर यह भरोसा कैसे जताया जाए कि आपने अजान के दौरान अगर भाषण रोक दिया है तो आप मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हो गए? नहीं लगेगा। सच्चाई हर कोई जानता है। यह सिर्फ सहानुभूति चुनाव तक ही सीमित रहती है। गुजरात में तो टेंशन अलग से है। गुजरात में इस बार तो जो उनका कोर वोटर है वो भी खपा दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई अब वहां पर अपने पकड़ को इतना मजबूत कर चुका है
कि बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी झेल रही है। तमाम प्रक्रियाओं को देखने के बाद यह साफ पता चलता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता निकल रही है। हालांकि कुछ सर्वे ऐसे हैं जो बताते हैं कि वहां पर गुजरात में बीजेपी सरकार बचाने में सफल होगी, लेकिन कई सर्वे अब यह कह रहे हैं कि इंटरनल लेवल के जो सर्वे होते हैं उसके मुताबिक बीजेपी को तो भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुमत के आंकड़े को छू पाएगी कि नहीं, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। बाकी लोगों की नाराजगी तो है ही, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, क्योंकि इतने सालों तक कोई सत्ता में बैठे और जनता उनसे संतुष्ट ना हो तो सरकार बदलने का मन तो पब्लिक बना ही लेती है। और ऐसे में वहां पर हिंदू मुसलमान करने वाले भी अपने काम में लगे हुए हैं, लगातार वो अपना जहर उगल रहे हैं। कोई अजान पे भाषण रोकता है तो दूसरी तरफ कोई पाकिस्तान की एंट्री कर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को बरगलाने में लगा है। तो तय तो जनता को करना है, जनता मालिक है, वोट होना है, तय कीजिए कि सरकार आप किसकी चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।